हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द करियर एम्पायर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस के PYQ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिस्ट्री का है, परमानेंट हार्डनेस के ऊपर, कि इनमें से कौन सा जो केमिकल है, मतलब कि जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। बेसिकली जो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, वो आपकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो उसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो है Na2CO3। तो ये आपका इसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये है, इसको रिमूव करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉशिंग सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स से है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर है। तो पूछ रहा है कि मोस्ट एसेंशियल डिफरेंस क्या होता है DC और AC जनरेटर में, ठीक है। जो AC जो होता है, आपके जो ऑप्शंस है इसमें दिया हुआ है, AC जनरेटर यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, DC जनरेटर यूजेस स्लिप रिंग्स, AC जनरेटर यूजेस अ कॉम्यूटेटर और DC जनरेटर यूजेस द कॉम्यूटेटर एंड AC जनरेटर यूजेस द स्लिप रिंग्स। तो बहुत ही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि D वाला, कि DC जनरेटर जो है कॉम्यूटेटर यूज़ करता है और AC जो है वो स्लिप रिंग यूज़ करता है। नाउ मूविंग हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी से है। इसमें बात कर रहा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये बात कर रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पता है कि बाइनरी फिशन, बडिंग और मेटामॉर्फोसिस, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेटामॉर्फोसिस जो है एक प्रोसेस है, जो बाइनरी फिशन और बडिंग है ये दोनों ही एसेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। बाइनरी फिशन एंड बडिंग आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस द डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। बाइनरी फिशन इज सेक्सुअल, नहीं तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑल थ्री मेथड आर सेक्सुअल, नहीं, ऑल थ्री आर, तो इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, फिजिक्स का है ये, प्रेशर के ऊपर, कि जब भी आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हो तो आपके ईयर ड्रम्स में क्या प्रॉब्लम होती है। इट इज़ बिकॉज कि जब आप बहुत ही डेप्थ में जाते हो तो आपके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उस प्रेशर पे इंक्रीज होने से आपका ईयर ड्रम पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो नाउ द प्रेशर एक्सपीरियंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द डेप्थ। जितने जितने आप गहराई में जाते जाओगे तो उतना द प्रेशर बढ़ता रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बात करता है कि कौन से आपसे पूछेंगे, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स से देंगे, तो इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। तो आपका जो इसमें है एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम पेस्टोरियम, ये आपका जो दोनों ही है ये आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जो एज़ोटोबैक्टर है ये आपका एरोबिक है, जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर्स होती है, और जो आपका क्लोस्ट्रीडियम है ये एनारोबिक है, जो मतलब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, वो बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका लो है। गोल्ड, मर्करी, कॉपर और सिल्वर में से सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। ऑब्वियसली आपको पता है मर्करी एकदम लिक्विड होती है, आपने देखा होगा थर्मामीटर्स में होती थी पहले। तो इट इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एज वेल। आपने गोल्ड, सिल्वर देखा होगा, वो नहीं होता। तो लोवेस्ट टेम्परेचर किसका होता है, आपका मर्करी का। नाउ मूविंग अहेड द नेक्स्ट, ह्यूमन डिसीज के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स। देखो मिजल, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स जो है ये आपका एक वायरल है, लेकिन जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है फिजिक्स के ऊपर है, साउंड के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। एक वेव के बारे में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके लिए सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जो फ्रीक्वेंसी का होता है एफ, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। वेव जो आपका वेवलेंथ का जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। तो इसका यही आंसर है। अब हम केमिस्ट्री के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप कौन सा होता है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, साइंस में ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नाउ बात करते हैं बायोलॉजी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड दिस पावर हाउस ऑफ द सेल। जो इसमें आपकी एडेनोसाइज ट्राइफॉस्फेट जो है इसके अंदर स्टोर होती है, इसके अंदर पूरी एनर्जी स्टोर होती है। अब फिजिक्स के ऊपर वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछे हैं। देखो विच द वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट विच। ऑब्वियसली पोल्स पे, हमारी जो अर्थ है वो आपकी पूरी सर्कुलर नहीं है, पोल्स की तरफ थोड़ी सी वो फ्लैट होती है, ठीक है। तो जो पोल्स की तरफ फ्लैट होती है तो वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी। जब ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी तो वहाँ पे अपना हमारा जो बॉडी का मास होगा वो भी ज़्यादा लगेगा,
ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला भी पता होगा, वेट इज इक्वल टू mg, m मतलब आपका मास और g मतलब ग्रेविटी। ठीक है। नेक्स्ट अगेन 17th क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत ही ईजी है ये, आपका 10th में 9th में बहुत पूछा हुआ है, तो लिनियस ने पूछा था आपका। ठीक है, लिनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कार्लस लिनस। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड बेस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इसमें से हम कौन सा जो है कॉमनली यूज एंटासिड, जैसे हम डाइजीन पीते हैं तो उसके अंदर कौन सा, अगर आपने साफ साफ उस पर पढ़ा होगा ना, उसमें लिखा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होते हैं आपके कॉमनली यूज एंटासिड। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा ये याद रखना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग इट टू द नेक्स्ट कि हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? ऑब्वियसली हमने बहुत पढ़ा है, जूल होता है इसका। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, तो इनमें से कौन सा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है? हमने पहले भी देखा था, तो आपका वॉशिंग सोडा जो है वो रिमूव करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ अ मिसमैच पेयर। तो क्रोमोसोम ए से लेकर 22 तक सब सेम होता है, एक्स और वाई अलग अलग होता है आपका 23 और 24 में, तो क्रोमोसोम एक्स जो है वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन बॉटनी पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट में इनमें से कौन सा है? देखो ये वाला जो टॉपिक है आपको, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट क्या होता है। तो क्या आपके टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, आपके जिम्नोफॉर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास ले लूँगी। तो इनमें से कौन सा है आपका? मर्केंटिया जो है ब्रायोफाइट है, लेकिन जो बाकी के सारे हैं वो आपके इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, टिपिकली फाउंड इन डैम्प एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका मॉसिस, हॉर्नआउट, लीवर वॉर्म्स, ये सारे आपके ब्रायोफाइट्स हैं। मर्केंटिया जो है लीवर जेनेस है, लीवर वॉट का ही, और एक क्लासिक एग्जाम्पल है उसका। जो नेफ्रोलिसिस है वो एक फर्न है, मतलब टेरिडोफाइट है। कैसा इज जिम्नोफॉर्म, अकेशिया इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट को हम बोलते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? वैक्सीन जो है आपका वाका, VACCA मतलब लास्ट डी वाला, उससे डिराइव हुआ। लेकिन वैक्सीन किसने डिराइव किया था अगर आपसे ये पूछे, तो एडवर्ड जेनर ने ये डेवलप किया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। जो द पावर ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए जो पावर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। तो इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, तो सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन चिकनगुनिया कौन से एजेंट से होता है? तो चिकनगुनिया जो है एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, तो ये एक वायरल से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू राइपन फ्रूट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी 10th की बुक उठा के देखोगे ना बायोलॉजी की, तो सारे क्वेश्चंस में देख रही हूँ उसी में से आए हुए हैं। तो इथिलीन जो है वो बेसिकली यूज होता है, इथाइलिन, तो इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन है, ये आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि जब एक पर्सन अंडर वाटर आता है तो उसके ऊपर जो ईयर ड्रम में प्रेशर होता है वो क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे वो पानी का वेट उसके ऊपर पड़ेगा, जैसे जैसे वो और डेप्थ में जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 31 के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड इम्पैक्ट द pH वैल्यू ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स? तो क्या होगा? ऑब्वियसली इंडस्ट्री से रिलीज क्या होगा? सैंड और डस्ट तो होगा नहीं, ना इनर्ट गैसेज होगी, ना एटमॉस्फेरिक। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री रिलीज करेगी क्या करेगी? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को करेगी। अब हम बायोलॉजी एंड हेल्थ डेफिशिएंसी से, स्कर्वी कौन सी है? आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्कैवी से आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कैवी होती है। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाती है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना pH सॉल्यूशन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू अ वाटर विल नॉट चेंज pH? तो pH चेंज नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? ऑब्वियसली जब आप कौन सा ऐसा चीज़ डालोगे, नमक आप जब पानी में आप डालोगे तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इट्स सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट किंगडम के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? किसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम नहीं बोलते हैं? तो फर्न्स को हम नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना में बी कॉल्ड? इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी में कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस बाय अ डे टू डे लाइफ।
तो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी हमारी प्रोड्यूस होती है ग्रीन हाउस गैसेज, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू अ वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब अगर आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा हो तो उसमें जब भी अगर हम पानी में कोई भी एक सॉल्यूशन डालेंगे तो एक कोलाइडल, अगर जो पार्टिकल्स अगर उसमें आपको दिखेंगे तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन बन जाता है वो। तो लेकिन अगर हम जब नमक पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। मिल्क डालेगा तो एक ओपेक सा सॉल्यूशन बन जाएगा स्टार्च और चॉक पाउडर से। तो इसमें हम क्या डालेंगे, बी में सॉल्ट में, ठीक है। ये आपको मैंने इमेज दी हुई है, आप इसकी PDF में अच्छे से चेक कर लेना। फिर बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ये ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है, ओम होता है। एम्फियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। और कॉलम किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। केमिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चन है, केमिकल और ऑफ एल्युमिनियम की क्या होती है, बॉक्साइट। ये बहुत ही कॉमन है। हेमेटाइट किसकी होती है, आयरन की होती है। तो आपको बाकी सबकी भी पता होना चाहिए। और आपकी मैग्नेटाइट, ये भी आयरन की है। डोलोमाइट किसकी होती है, आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की। अब ये इसमें से कौन सी जो है जो STD है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। एड्स वायरस से होता है, हर्पिस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस B भी वायरस होता है। तो सिफिलिस जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, हमने पढ़ा हुआ है अपने उसमें, ये आपकी पास्कल्स लॉ पे बात करती है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे मैंने आपके साइंस के जितने भी PYQs थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। इसका PDF आप एक बार देख सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।